आज मैं रीडिंग करूंगी आने वाले मंथ की और जो मंथ चल रहा है यानी कि फेब एंड मार्च। आप इन तीनों सिंबल्स में से कोई भी एक सिंबल चूज करिए और जो भी सिंबल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो रेजोनेट होएगा आपसे और मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, रिलेशनशिप और लव लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट करूंगी। तो मैं सबसे पहले आपका फाइनेंशियल सिचुएशन के रिगार्डिंग कार्ड उठाती हूँ। अच्छे, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं। जिन लोगों ने आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिन्होंने ऑल चूज करा है, उन्होंने कोई हो सकता है किसी से रेजोनेट ज़्यादा करे, किसी से कम करे, लेकिन उन्होंने शायद कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा है या कोई लोगों का ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, उन्होंने उससे रिलेटेड कोई काम स्टार्ट करा है और उन्होंने उसमें काफ़ी मेहनत भी करी है। लेकिन अभी प्रेजेंट में वो लोग काफ़ी कंफ्यूज चल रहे हैं कि पता नहीं मैंने सही बिजनेस हो रहा है कि नहीं, ये मुझे रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों नहीं दे रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी फेब का महीना ज़रूर आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्लो जा रहा है और वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं जैसा मिलना चाहिए, लेकिन आने वाले मार्च में कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके। मे बी कोई लोगों का एकदम से अचानक रुका हुआ उनको धन मिल जाएगा या उनके जो काम रुके हुए हैं उसका नई रास्ता निकलने लगेगी। पर फिर भी मैं उनको ये एक प्रिकॉशनरी बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी जो पेपर वर्क रिगार्डिंग वर्क है या आपके बिजनेस में कोई पार्टनरशिप है, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़ के ही कोई पेपर वर्क साइन करिएगा, वरना कुछ उसमें आपको धोखा मिल सकता है। पर अगर आप समझ के चलते हैं और अपने पेपर वर्क को क्लियर रखते हैं और आपका कोई केस वेस नहीं चल रहा है, तो आगे आने वाला मार्च आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत मजबूत होने वाली है और आपको अचानक बहुत सारा कहीं से फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने वाले हो। तो इसलिए मेरी ये एडवाइस है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फेब से ज़्यादा अच्छा मंथ मार्च है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। अब इसमें मैं आपको एक हेल्प के तौर पे एक भगवान का कार्ड उठा रही हूँ, जिसमें आपको भगवान की तरफ से एक मैसेज आएगा कि आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को और अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपके पास कार्ड आया है नंदी जी का। इसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन तो ये है कि आप हफ्ते में एक बार या तो सोमवार को या शनिवार को किसी भी सफ़ेद गाय को कुछ हरा ज़रूर खिलाएं। अगर आप कुछ हरा सब्जी या कोई चीज़ खिलाते हैं या मंगलवार के दिन गुड़ चना खिलाते हैं गाय को, तो आपकी फाइनेंशियल के जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। और सोमवार को कोशिश करिए कि शंकर जी को थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डालिए, तो आपके ऊपर शंकर जी और पार्वती जी की दोनों की कृपा बनी रहेगी। और अब मैं कार्ड उठा रही हूँ आपकी एंसेस्टर्स रीडिंग का, जो आपके पूर्वज चले गए हैं, जो पूर्वज अब आपके साथ नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं आप उनसे कहीं कनेक्टेड हो, उनको याद करते रहते हो, आपके वो कभी कभी ड्रीम्स में आते रहते हैं। हो सकता है वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हो, तो आई वुड लाइक टू गिव मैसेज अकॉर्डिंगली कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो उनका सबसे मेन देखिए मैसेज आया है कि आप चीज़ों को लेट गो करिए, आगे बढ़िए। जो भी आप स्टक हो गए हैं चीज़ों को लेके, पॉजिटिव की तरफ नहीं जा पा रहे हैं और जो आपको चीज़ें रोक रही हैं, आप बार बार एक बात के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप उसको जाने दीजिए, लेट गो करिए। ये तो आपकी फाइनेंशियल हो गई। रिलेशनशिप को भी लेके कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और मे बी उनके घर में कोई मेल अथॉरिटी पर्सन है जो कि मेन डिसीजन मेकर है, तो इसलिए कुछ लोग तो उसके साथ सहमत हैं और कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी खड़े हुए हैं। तो वैसे मेरा ये बोलना है कि वो जो भी आपके घर के बड़े हैं और जो वो डिसीजन ले रहे हैं आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, उनकी जो भी डिसीजन है उसको आप ट्रस्ट करिए, क्योंकि वो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए सही डिसीजन ले रहे हैं। वो बहुत कुछ अच्छा आएगा आपके रिलेशनशिप में। मे बी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है किसी लोगों की शादी पक्की हुई है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि हाँ बोलें कि ना बोलें। तो मेरी राय है कि आपको अगर बड़े सहमत हैं तो आपको हाँ बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान आपको उसी पर्सन की ओर ले जा रहा है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और जो लोग किसी मेल पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप कंफ्यूज मत होइए, उनको अच्छे से ट्रस्ट करिए। और जो लोगों के आपस में कोई झगड़े चल रहे हैं या कुछ डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, तो हो सकता है कि वो लोग भी अपनी कोई नई राह चुनें,
एक कोई नया डिसीजन लें, कोई नया रास्ता आगे ले लें, और हो सकता है कि आप लोग किसी लॉ या जस्टिस का भी सहारा लें। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कुछ न्यू बिगनिंग आ रही हो, कोई अपनी पुरानी लाइफ को एंड कर रहे हैं और नई लाइफ की तरफ जा रहे हैं और पूरा तरीके से नया रास्ता चुन रहे हैं, तो वो भी उनकी डेस्टिनी में ही लिखा है। वो लोग ऐसे व्यक्ति हैं शायद जिन्होंने बहुत सालों से उनके काम रुके हुए थे, क्या ऐसी कोई गोल था उनकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके, पर्सन को लेके, जहाँ वो अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो मे बी अब वो लोग वो चीज़ अचीव करेंगे। पर मैं ये बोलूँगी कि जो भी अपनी नई रिलेशनशिप की तरफ आ रहे हैं वो अपना काम मार्च के बाद करें, मार्च तक थोड़ा सा और सब्र रखें। अब जिन लोगों ने आउल को चूज़ करा है उनकी मैं लव लाइफ के बारे में बताऊंगी। वो अपनी लव लाइफ में अब आगे फ्यूचर बहुत क्लियरली देख रहे हैं। अब वो हो सकता है अपनी लव लाइफ के आगे जाके वो अपनी मैरिड लाइफ में चले जाएं, या जो भी उनका पार्टनर है जिससे वो शादी करना चाहते हैं, अब संभव है कि वो आगे मार्च तक उससे शादी कर पाएंगे, क्योंकि आपके कार्ड्स में देख रही हूँ बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। मे बी वो एम्बिशियस पीपल भी हैं और अपनी जॉब के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, या अपनी कोई शिफ्टिंग चाहते हैं लाइफ में, या अपनी जगह चेंज करना चाहते हैं, या वो अपने पार्टनर के साथ कहीं शिफ्ट भी हो सकते हैं ऐसी अपनी कोई ड्रीम प्लेस में जहाँ वो बहुत समय से सोच रहे हैं। तो इसलिए लव लाइफ बहुत अच्छी है जिन लोगों ने आउल को चूज़ करा है आने वाले फेब और मार्च के महीने में। अब मैं उन लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ जिन्होंने सिंबल पिरामिड को चूज करा है फॉर द मंथ फेब एंड मार्च। जिन्होंने पिरामिड चूज करा है उनकी मैं पहले फाइनेंशियल से रिगार्डिंग रीडिंग करूंगी कि उनके आगे आने वाले फरवरी एंड मार्च में कैसे फाइनेंसेस रहेंगे, हाउ विल बी देयर कैरियर लाइफ। I would say because cards are not too positive, so first of all आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाना है, स्पेशली फेब के महीने में। फेब के महीने में आप अपने, पहली बात तो किसी को भी पैसा लोन में मत दीजिएगा। अगर आपसे कोई नीडी पर्सन पैसा मांगता है या कोई आपसे लोन मांगता है तो आप अवॉइड करिएगा। एटलीस्ट जो भी आप लोन करिएगा वो मार्च के बाद ही करिएगा, फेब और मार्च में तो मत करिएगा, वरना वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। दूसरा, बहुत सोच समझ के कोई ज़मीन या जायदाद खरीदेगा या साइन करिएगा पेपर वर्क, क्योंकि वो हो सकता है कि उसमें कुछ डिस्प्यूट हो, तो जो भी डिसीजन लीजिएगा बहुत सोच समझ के लीजिएगा। लेकिन फेब 21 के बाद आप अपने डिसीजंस को थोड़ा सा फ्रीली ले सकते हैं। यू कैन बाय सम न्यू प्रॉपर्टी, आइदर हाउस और आइदर एनी प्रॉपर्टी फॉर योर बिजनेस वेंचर्स, बिकॉज देन आफ्टर 21 मार्च आपके कार्ड्स पॉजिटिव हो रहे हैं एंड ग्रह चेंज हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग यू कैन इन्वेस्ट इन समथिंग न्यू, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी स्ट्रांग हो रही है या मे बी आपको कोई दो रास्ते मिल जाएंगे, या मे बी यू विल बी इन सम पार्टनरशिप एंड फिर दैट पार्टनर यू कैन मेक सम न्यू गुड डिसीजंस एंड जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग हो जाएगी। अब पर क्योंकि मैंने फेब में मना किया है कि आप लोग ज़्यादा कुछ मत इन्वेस्ट करिएगा या किसी को लोन मत करिएगा, तो मैं आपको हेल्प आउट करवाती हूँ, सोल्यूशन देती हूँ विद द हेल्प ऑफ गॉड कार्ड्स एंड योर एंसेस्टर कार्ड्स। तो फर्स्ट टाइम पिकिंग अप माय एंसेस्टर्स कार्ड। जो भी आपके पूर्वज हैं, आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं आपके फाइनेंशियली, कि आप फेब और मार्च में कैसे आगे बढ़िए। तो आपके पास 2 कार्ड्स निकले। एक तो ट्रेडर का, जो कि लोग ट्रेडिंग में हैं या किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आइदर इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, उनके लिए ये मैसेज आया है कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज करिए, आप अबंडेंस को सोचिए, आप मैनिफेस्ट करिए, आप क्रिएट करिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और जो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी हैं या आ रही हैं उनको ग्रैस्प करिए, उनको अपने हाथ से जाने मत दीजिए और वही करिए जो सही है। आप अपनी लाइफ में शॉर्टकट्स मत लीजिए अपने फाइनेंशियल गेन के लिए, भले वो रास्ता लंबा है लेकिन वो लंबे रास्ते पर चलिए, क्योंकि आप बहुत ईजिली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे और शॉर्टकट का सहारा नहीं लेंगे। आपके जो भगवान आए हैं फेब और मार्च के, वो लॉर्ड कृष्णा आए हैं, जगन्नाथ जी आए हैं, जगन्नाथपुरी आए हैं, जो कि आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने ये पुराने साइकिल से, अपने पुरानी नेगेटिव साइकिल से निकलिए और अपने एक नया साइकिल को चूज करिए जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। और आप भगवान से ये प्रे करिए कि ओ लोटस आई, प्लीज सेव मी फ्रॉम द ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस इनटू विच आई हैव फॉलन। मतलब आप जहाँ
फँस गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, भगवान आपको नया रास्ता जल्द ही दिखाने वाले हैं। तो आप वो दरवाज़े खोलिए एंड मूव टुवर्ड्स दैट गॉड एंड यू मेडिटेट ऑन लॉर्ड कृष्णा मोर। अब मैं उनकी रिलेशनशिप्स के बारे में उठाऊँगी कार्ड। जिन लोगों ने पिरामिड चूज़ करा है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि उन लोगों ने अपनी जगह चेंज करी है, या तो सिटी चेंज करी है या कंट्री चेंज करी है, और या हो सकता है कि किसी शहर में रह के अपना घर को बदला है, चेंज करा है, या अपनी कोई पुरानी रिलेशनशिप से बाहर आए हैं और नई रिलेशनशिप की तरफ गए हैं। वो निकल तो गए हैं, उन्होंने डिसीजन भी ले लिया है बाहर निकलने का, लेकिन वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं। अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पता नहीं मैंने ये सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया, पता नहीं क्या मैं अपनी लाइफ अकेले जीऊँगा क्या? क्या मैं ये नई सिटी में गया हूँ, पता नहीं मैं कैसे वहाँ एडजस्टमेंट बिठा पाऊँगा। तो उनके लिए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं भगवान ने ही उनका पाथ बनाया है, भगवान ने ही उनका रास्ता बनाया है, वो उनकी डेस्टिनी में लिखा था। ये उनके साथ होना ही था। तो क्योंकि भगवान ने उनके लिए कुछ और सोच रखा है, इसलिए उनको थोड़ा अभी 1-2 महीना अपने को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है। जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उनको फेस करना है। जो भी नए एडजस्टमेंट है उनके साथ उनको एडजस्ट करना है। क्योंकि अगर इन्होंने ये समय निकाल लिया, तो आगे आने वाला समय उनके लिए बहुत अच्छा है फॉर देयर हैप्पीनेस, फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी गेन्स एंड फॉर देयर मटीरियल गेन्स। जो भी वो आगे चाहते हैं लाइफ में, उससे उनको दुगना मिलने वाला है। दे विल गेन मोर एंड मोर इन कमिंग फ्यूचर। जिस भी धर्म के हो, आप जिस की भी पूजा करते हो, आप उनको ट्रस्ट करिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता निकाल के रखा हुआ है। लव लाइफ के बारे में बताऊंगी मैं, जिन्होंने पिरामिड चूज करा है, या उनके पार्टनर के बारे में। बहुत अच्छे कार्ड्स आए, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मतलब मैं खुद सरप्राइज हूँ कि कई बहुत कम होता है कि जब आपके सारे कार्ड इतने पॉजिटिव आए। जिन्होंने पिरामिड चूज करा है, उनके ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही कृपा मुझे दिख रही है भगवान की, कुछ ज़्यादा ही ब्लेसिंग्स दिख रही है। उनके जो भी पार्टनर हैं या उनकी लव लाइफ है, जो भी है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो सन की तरफ जा रहे हैं। उनकी लाइफ में जैसे एक सूरज चमकता है, वैसे उनकी लाइफ चमकने वाली है, और बहुत जल्द उनके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। और उनकी लाइफ में एक जल्द ही मार्च के बाद एक न्यू बिगनिंग आ रही है, जो कि उनको गोल्स अचीव करने में बहुत बहुत हेल्पफुल है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि वो ऑलरेडी चल पड़े हैं अपनी गोल की तरफ, एंड whatever they will dream, they will achieve it. Now I'll be doing reading for those who have chosen turtle. उन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ फेब और मार्च की, जिन्होंने टॉर्टोइस को चूज करा है। और पहले मैं फाइनेंशियल रीडिंग करूंगी और रिगार्डिंग देयर कैरियर। जिन्होंने टर्टल्स चूज करा है, ऐसा मुझे अपने कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है कि उनके पास्ट में उनको काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं। उनको कैरियर में वो प्रमोशंस नहीं मिले, उनको जॉब में वो प्रमोशंस नहीं मिले जो उनको एक्सपेक्टेड थे कि उनको मिलेंगे इस साल 2024 स्टार्ट होने के बाद। लेकिन मुझे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मार्च में। मिड मार्च के बाद वो के प्रोस्पेक्टिव्स चेंज हो रहे हैं उनके फाइनेंशियली, और उनको फाइनेंशियली कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं या कोई नया पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो कि उनको ट्रैवल भी बहुत कराएगा। उनकी ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाएगी 2024 में। लेकिन वो ट्रैवल और वो न्यू पार्टनरशिप या वो न्यू जॉब उनके लिए काफ़ी न्यू नॉलेज लेकर आएगा, न्यू गेन्स लेकर आएगा। हो सकता है कि कुछ लोग अपने उस जॉब के रिगार्डिंग आगे कुछ पढ़ाई करने जा रहे हैं, या ओवरसीज जा रहे हैं, या इंडिया में ही अपनी शहर से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो भी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो जो भी स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, वो उनको नई नॉलेज दे रहा है, नया गेन दे रहा है, और आगे उनके फाइनेंसेस को मजबूत करने के लिए नए रास्ते दे रहा है। डूइंग रीडिंग for your relationships for those who have chosen tortoise. यहाँ मुझे किसी फीमेल का कार्ड दिख रहा है, जो कि मे बी आपकी कोई फीमेल मेंबर हो सकती है घर में, या आपकी कोई दादी हो सकती हैं, ग्रैंड मदर, या आपकी माँ हो सकती हैं, या आपकी वाइफ हो सकती हैं। पर ये जो भी फीमेल है, वो हाई अथॉरिटी पर्सन है आपके घर में, और मे बी वही डिसीजन मेकर भी है। और वो ऐसी भी कोई फीमेल हो सकती है, या आपकी वाइफ या सिस्टर आपके घर में, जो कि एम्बिशियस हो और कैरियर ओरिएंटेड हो, या किसी गोल को अचीव करने चाहती हो, या माइंड से काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है मुझको। और वो आपके रिलेशनशिप को क्योंकि गवर्न कर रही है, तो कभी कभी कुछ लोगों के लिए
ऐसी भी मुझे फीमेल दिख रही है कि शायद आपके बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हों, या मे बी एक हस्बैंड कुछ और डिसीजन लेता हो, वाइफ को वो डिसीजन ना अच्छा लग रहा हो, वो कुछ और डिसीजन ले रही है, तो वो घर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि जो भी ये लेडी है वो माइंड से मजबूत है, स्टबर्न लेडी है, थोड़ी जिद्दी भी है, पर वो जो सोचती है वो सोचती है कि मैं जो सोच रही हूँ वही ठीक है, तो जिससे आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और आप फिर कंफ्यूजन में चले जाते हो और आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो और कहीं ना कहीं आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो। तो आप कहीं ना कहीं अपने थॉट अपने पास ही रखते हो, अपने घर में शेयर करना बंद कर देते हो, आपको एक अकेलापन लगने लगता है और आप धीरे धीरे अपनी वाइफ से या अपनी माँ से वो चीज़ें शेयर करना बंद कर देते हो। और आप ये भी सोचते हो तो क्या हमको अलग होना पड़ेगा, क्या मेरे में इतनी ज़्यादा कुछ लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई हैं कि वो शायद डाइवोर्स तक की भी बात चली जाए। लेकिन मैं आपको एक सोल्यूशन देती हूँ और आपके एंसेस्टर्स और आपको भगवान के कार्ड के थ्रू आपको मैसेज देती हूँ कि आपके लिए क्या सोल्यूशन होगा। क्योंकि मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंगली तो ये लग रहा है कि आप कभी-कभी चीज़ों को लेट गो करिए, चीज़ों को बढ़ने मत दीजिए। अगर आप किसी भी चीज़ से सहमत नहीं हैं अपनी वाइफ़ की बात से या माँ की बात से या घर में किसी बड़ी फीमेल या दादी की बात से, तो आप भी स्टबर्न मत रहिए। आप थोड़े बहुत डिसीजंस भगवान के ऊपर छोड़िए या थोड़ा उस रिलेशनशिप को समय दीजिए, क्योंकि समय के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। पर फिर भी मैं आपको हेल्प आउट करती हूँ एंसेस्टर्स कार्ड के थ्रू पहले। पहले तो आपके जो पूर्वज हैं, जो आपकी लाइफ से चले गए हैं, जो लोग अब आपके बीच नहीं हैं, पर आपको कहीं न कहीं आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, क्योंकि आप इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को जो समय से निकल रहे हो, रिलेशनशिप्स में आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए एक मैसेज आया है। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, अनलॉक द मैजिक विदिन। देखिए, मैंने आपको अभी कहा था कि थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा अपने को उस रिलेशनशिप को समय दीजिए। सोचिए कि आपने इतने साल दिए हैं या आपने इतना एफर्ट दिया है उस रिलेशनशिप के प्रति, तो आप ऐसे ही तो हाथ से नहीं जाने देंगे ना उस रिलेशनशिप को। तो आप थोड़ा-सा अपने आप को सॉफ्टनेस लाइए, अपनी चीज़ों माइंड में पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिव थॉट्स को हटाइए और कुछ ऐसे अच्छे पॉजिटिव एक्शंस करिए। आप उस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए कि आप कितना आपने पाया है, मेबी आपने खोया कम है, पाया ज़्यादा है। तो आप भगवान के मैजिक में बिलीव करिए। कहीं न कहीं वो जो चले गए हैं वो आपके साथ खड़े हैं और आपकी बैकबोन बन के आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो वो आपकी एक प्रोटेक्शन गार्जियन का काम कर रहे हैं, दे आर योर प्रोटेक्टर। तो इसीलिए अपने को जो आपने जो चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर रखे हैं, उनको शेयर करना स्टार्ट करिए और उनको ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि वो जो भी चले गए, आपके पूर्वज अब नहीं हैं, जो चले गए हैं, वो आपके सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं आपकी लाइफ के और आपको कोई भी हार्म आने नहीं देंगे। भगवान भोलेनाथ का, लॉर्ड शिवा का और लॉर्ड शिवा का ये मैसेज है कि यूनियन विद गुड मैरिज पार्टनर, detachment from life, unexpected changes, numerous benefit from worldly enjoyment to liberation। आप तो जानते हैं कि शंकर जी से अच्छा तो पति कोई है ही नहीं। जो जोड़ी पार्वती शंकर जी की है वो यूनिक है, अपने में अलग है। जो डिवोशन ऑफ लव, एडजस्टमेंट और जो एक हार्मनी है उन दोनों के बीच में, शायद वो चाह रहे हैं कि वही हार्मनी आपकी भी लाइफ में वापस आए जो आपकी लाइफ से चली गई है। तो इसलिए मेरा तो ये प्रे है कि आप शंकर जी के मंदिर जाइए या फोटो के सामने बैठिए और शंकर पार्वती जी के सामने हाथ जोड़िए और उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, क्योंकि वही एक लॉर्ड शिवा है जो आपको इन मुश्किलों से बाहर निकाल पाएंगे और आपकी जो भी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं उसको पॉजिटिविटी में बदल पाएंगे। और दूसरा कार्ड आया पार्वती का, ये तो अनबिलीवेबल कार्ड्स आए हैं। ये तो बहुत ही कम मेरे स्प्रेड में होता है कि एक मैरिड लाइफ के बारे में प्रॉब्लम्स मैं बता रही हूँ और उसका सोल्यूशन में स्वयं दोनों भगवान का ही कार्ड खुला, शिव और पार्वती। जो कि आप जानते हैं कि पार्वती से और शिव ही सबसे एक परिवार के एक सिंबल हैं। इससे अच्छा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है एक मैरिड लाइफ को फॉलो करने के लिए, और वो दोनों ही आज देखिए आपके लिए सामने खड़े हैं। तो आप इन लोगों के सामने हाथ जोड़िए, आप शंकर जी और पार्वती दोनों के सामने फूल अर्पण करिए, दिया जलाइए और हाथ जोड़ के उनके सामने प्रे करिए कि जो भी मुश्किलें हैं वो आपकी हर जाएं और ठीक हो जाएं। आपके एनिमीज अपने आप डिफीट हो जाएंगे, अपने आप आपको विक्ट्री मिल जाएगी, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी अपनी मैरिड लाइफ में और या आपकी रिलेशनशिप में, जो भी रिलेशनशिप आपकी ठीक नहीं चल रही है। यानी कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, एक पावरफुल इनलाइटमेंट मिलेगा।
will be their love life during month of Feb and March. जो लोग अभी कोई न्यू रिलेशनशिप में गए हैं या जिनकी अभी फेब में शादी हुई है या मार्च में शादी होने वाली है, वो अभी थोड़े कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनकी नया पाथ है, नया रास्ता है, वो कैसे आगे एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी लाइफ पार्टनर जो भी डेस्टिनी ने उनके लिए चुना है, भगवान के थ्रू उनको जो भी लाइफ पार्टनर मिला है या जो भी उनके लव पार्टनर हैं या जो अनमैरिड हैं लेकिन शादी करना चाहते हैं, वो अभी 1 महीना और वेट करें। 1 महीने बाद उनकी लाइफ, उनके माइंड में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी रिगार्डिंग देयर डिसीजंस, रिगार्डिंग देयर लव लाइफ, कि उनकी लव लाइफ का क्या फ्यूचर है, आगे कैसा उनका रास्ता होने वाला है अपने पार्टनर के साथ। तो वो मैं बोलूँगी कि अभी वो कंफ्यूज ना रहें, थोड़ा-सा आगे बढ़ें। हो सकता है कि मार्च तक उनकी कुछ चीज़ें नई आने वाली हैं, उनके सामने नई अपॉर्च्युनिटी आने वाली हैं, कुछ एक मेजर डिसीजन उनकी लाइफ में होने वाला है, जो कि उनसे लव लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगा और फिर अकॉर्डिंगली जो भी वो डिसीजन आएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही वो जो भी डिसीजन लेंगे, वो ही उनकी डेस्टिनी में लिखा भी है और वही उनके लिए सही भी है। क्योंकि जो उनके लिए बहुत कुछ आगे नया उनको मिल रहा है, कुछ नया रास्ता आ रहा है, जो कि रास्ते पे वो निकलेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे ईज़िली। और फिर आगे आने वाले उनके जो 3 महीने हैं वो और अच्छे होने वाले हैं। जो लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, शादी हो गई है, पार्टनर से प्यार है लेकिन बेबी के लिए रुके हुए हैं, बेबी नहीं कर रहे हैं या बेबी अभी तक हुआ नहीं है, मेबी उनके घर में कोई नया मेहमान भी आए आगे आने वाले 3 महीने में। तो इसलिए मैं तो कहूँगी अच्छी लाइफ है, खूब प्रॉस्पेरिटी है, खूब लव है। आने वाला फ़ेब्रुअरी मार्च बहुत अच्छा है जिन लोगों ने टर्टल चूज़ करा है उनके लिए, उनकी लव लाइफ के लिए।